चित्तौड़ का अंतिम राजा कौन है? रतन सिंह। ये इसके नाम के आगे क्या लगेगा? रावल, यानी ये है रावल रतन सिंह। और दिल्ली का सुल्तान वही रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसे मैं एक ये लिख देता हूं शॉर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर चलते हम देश से बाहर और बाहर आ जाते हैं यहाँ। यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीलंका। आजकल तो हमारी हालत हो रही, बताओ श्रीलंका की क्यों? आपने तो पुरानी इमारतां अंगी हालत खराब हो रही। जब मुद्दे उठे ताजमहल पहले क्या था, या 20 मंदिर है, और पूछा कि ताजमहल के बारे में पूछा कि लाल किले ने पूछा, तो वो कौन बता? ताजमहल के थोड़ा पहले बने लाल किला है, लाल किला तो उस पर जवाब दे दे भाई, मन कौन करो, मैं क्यों फंसना चाहूंगा मेरे लेकर की, और मुद्दा उठ गया। फिर जब कुतुब मीनार ने पूछा दिल्ली में गया तन बटू दिखते हो बता शुरू 20 कमरा में क्यों, वो भी जवाब कौन दिया बताओ? जवाब गठू लियावांगा। आपने तो ऐसा यार इन बेचारे देश की आजकल हालत खराब हो रही, बताओ श्रीलंका की। तो इस श्रीलंका ना आप क्या बोलते हैं? सिंहल द्वीप। जैसे रामायण के समय इसका नाम था लंका, फिर सिंहल द्वीप और श्रीलंका। ठीक है, अब देखो सिंहल द्वीप का एक राजा था जिसका नाम था गंधर्व सिंह। ठीक है, और इसकी एक पुत्री नहीं पत्नी, चंपावती, एक पुष्पावती है, चंपावती पुष्पावती तो वो है चंपावती। दोनों एक पुत्री है जिसका नाम था पद्मिनी। ठीक है, ये प्राचीन समय की सबसे सुंदर नारी में गिनी जाती है, जो सबसे ज्यादा चर्चित भी रही और सबसे ज्यादा सुंदर। राजस्थान की एक तो मुम्मल है और एक है अपने पद्मिनी। पद्मिनी के पास एक तोता था, जगह का नाम हो हीरामन। बतावे को तो बोलिया कर दो, हाउ डू यू डू, यार के हाल है, इतनी कई बातें कर जाता। बोलने वाला तोता, मानव की जैसे तोता कोई बोले को नहीं, तो वे रट्टू पीर, जैसे कि कोई रट्टू पीर है, तोता ही संज्ञा दीजिए। ओके वे के तो थे लिया तो कोई ले आओ चाहिए, उसके सामने आप एक शब्द बोलो राम, बार बार वो शब्द बोलो, एक दिन वो शब्द पकड़ लेगा राम, और कोई आओगे वो राम राम कर लाए। बाकी बोलना आको नहीं और सुनार की नर बाबी का क्या है, इसी बात कौन करा नॉर्मल रट्टू पीर। लेकिन प्राचीन समय में एक कथा मानी गई, तो मान लेते हैं कि तोता बोलने वाला तोता है। एक दिन ही तोता गैल कोई बिल्ली हुई पिंजरे में, वो पिंजरे निकल के बाजियो और भाज के सीधो पूंछियो गठे, सीधो पूंछियो गागरोन। मानव की हूबहू नकल करने वाले तोते कहां पाए जाते हैं? यहां से ये किसी शिकारी के आग लगा। अब शिकारी बढ़िया तोतो बोलना तो राजा ने गिफ्ट करने की सोच ली। इसने क्या किया, ये तोता गिफ्ट कर दिया किसको? रतन सिंह को। यानी ये कहां रहने लग गया? चित्तौड़। रतन सिंह की एक पत्नी जिसका नाम था नागमती। जब रतन सिंह सिंहल द्वीप जाएगा तब नागमती वियोग शुरू होगा। एक दिन नागमती कोई बन ठन के नवा धोई करके तैयार हो गए और तोते के सामने आ गया, बोली कि बता भाई मैं किसी के लागू। बोलते मेरा मुंह ना खुला, मैं सच्ची बोलती हूँ, बोलना ना पता। बोलते तू ठीक है, अंगमा ठीक है तू, लेकिन रतन सिंह भी सारे सुनने लगे। तो लेकिन मेरी जितनी सुंदर देखेड़ी नहीं, पिंग आगे तू किमी को नहीं है, क्योंकि जहां पर हंस ना आए वहां बबूले भी सुंदर होते। तो अट्ठे तू सुनी है, लेकिन मेरा आगे की को नहीं, मैं ध्यान ही कौन देते आधे के बड़े ध्यान पर कर दो। जी यही बात आता है, रतन सिंह पूछो बिन करे ये बताइए तो सुनी कौन की बताई है? अब वो लाग्यो पठान ने, बोले यहाँ से दक्षिण साइड की और एक द्वीप है वहां के, मेरी जानकारी है, मन बाकती मिर्च खाना आती कदी की खाना आती, तू चाल तेरे लायक यार, चित्तौड़ को राजा कोई छोटा मोटा थोड़ी है, और मेरे साथ है चाल। तो ये संदेश वाहक का कार्य करेगा, एक तरीके से रस्तो बताना काम करेगा कौन? हीरामन। सागे ले लियो कि थोड़ा बहुत सैनिक सानिक ले लिया हो गया, और सीधा पूछ गया गठे अट्ठे अठू सीधो सीधो एक नाविक सागे करके सेटिंग, और सीधा पूछ गया गठे सिंहल। अब पद्मिनी और इनकी मुलाकात कैसे हुई? सबसे पहले ये जो कहानी मैं बता रहा हूं वो एक ग्रंथ में लिखी गई है, जिस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायस, 1540 शेरशाह सूरी के समय लिखा गया था, 1540। मूल कहानी यही, जैसे आजकल कोई फिल्म बनती है तो वो बड़ी फेमस होती है, देखियोगे फिल्म भी चर्चा में आ जाए, लोग बात कर लाए यार, अब जी कश्मीर फिल्म है बहुत जोर की है, भी पुराने समय में फिल्में तो होती नहीं, बूढ़िया दूनी पर बैठे कहानी सुनाया करता। तो जब ये कहानी लिखी गई तो लोगों की जुबान पर आ गई एक आदमी, और कहानी बड़ी प्रसिद्ध हो गया। अब क्या लिखता है बाद में फिर राइटर जगह वह भी तो लिखना पड़ो, क्यों? क्योंकि ये कहानी पहली बार इसने उजागर किया, तो बाद राइटर भी इन चीजें लिखेगा, तो कई बार क्या सीधी सीधी कॉपी कौन कर सके। जैसे आप गाइड लाते हो, गाइड में सब जगह महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह लिखा मिलेगा, लेकिन सीधो सीधो जैसे किसी हमारे गाइड में लिखा है कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह। अब मान लो कि कोई दूसरो गाइड छाप रहे तो रेफरेंस तो गाइडा में उठाओ, जब मैं गाइड लिखी 4-5 गाइडा उठाऊंगा वो मैटर पेड़ो करा। अब दूसरो सीधी कॉपी कौन कर सके, नहीं कॉपीराइट लाग गया, वो फिर लिख देखो उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, घुमा फिर बात। तीसरा उठाओगे वो तो महाराणा प्रताप नीचे पिता उदय सिंह, यानी कॉपी नहीं कर सकते सीधे सीधे। अब कॉपी कर कौन सके, तो थोड़ा बहुत फेरबदल करके इन कहानी के बारे में एक इतिहासकार तारीख फरिश्ता में, फरिश्ता भी कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखता है, क्या मिलो है वो है? और फिर एक इतिहासकार आपने है कर्नल जेम्स टोड।
अब तीनों जो है कहानी को सीधी नहीं लिखी, इनने भिन्न करके अब कोई तो मुलाकात यहाँ करावे। कुछ तो कहते हैं कि पद्मनी शिव जी के मंदिर में गई थी, वहां रतन सिंह आया और आई लव यू बोल के बात बन गई। कुछ ऐसा कहते हैं कि पद्मनी का पिता जो था कौन, गदरव सेन, इसने एक प्रतियोगिता रख रखी थी तलवारबाजी की, जो जीतेगा उसके साथ पुत्री का विवाह करूंगा। रतन सिंह जीत गया, जैसे विवाह हो गया। तो जी हाँ भी हो, भी ब्याह हो गया बात है। अब इसके बाद कई वर्षों तक, लगभग 12 वर्ष बताए जाते हैं, कोई कुछ बताता है कि कई वर्षों तक रतन सिंह वही रहा। पीछे वो नागमती वियोग शुरू हो गया, रतन सिंह की दूसरी करारी। बोल महाराज यहाँ के करो, आओ मैं भी तो राजा होते जागी बस क्या बटे। तब याद आया कर मैं तो चित्तौड़ को राजा हूं, तो वापस जाना चाहिए। अब पद्मनी को लेके और रतन सिंह आ गया वापस, कहां, चित्तौड़। जी आई करे नई बीननी आवत के प्रोग्राम राखी जाए है, क्या राखी जाए? नहीं पहली हो गया, 12 साल हो गए बयान। और बताओ आपने जिमाने को वे खाना पीना को रीति को बटार बोले के बोले वो ब्याह का बात है। तो अभी करेगा प्रोग्राम, तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम रखा जिसमें खानो पीनो खिलाओ और विंग बाद में फिर दान दक्षिणा को भी रखो साके कभी गिफ्ट वगैरह। तो जी खानो खाओ, 12 आओ, 12 आगे यहाँ हाथ मान लो, पुन पद्मनी कुछ देते सी गिफ्ट जो भी है लेके चले जाओ। तो बंग माई खानो खाने एक आइडो राघव चेतन, कुछ तो कहते हैं पद्मनी के साथ ही आया था। ये राघव चेतन जो है एक तांत्रिक था, बहुत बड़ा तांत्रिक था। इतना बड़ा तांत्रिक बताया जाता है ये कि अमावस्या की रात को इसने लोगों को चांद दिखा दिया, इतना बड़ा तांत्रिक था। अब जी ही बताओ खानो खाने नीचे यहाँ मांगे, ऊपर पद्मनी है, बड़ा ऊपर ने देख लियो, देखता ही पद्मनी दिखी। देखते ही ग्रंथ में ऐसा लिखा गया कि जब राघव चेतन ने पद्मनी को पहली बार देखा तो राघव चेतन बेहोश हो गया था। छांटा छुंटा मारा पानी और बेटे आप ये देख लियो, इसे बेहोश हो गए। अब बटा बेईमानी जागी, अरे बड़ा चक्कर काटना चालू कर दिया। कटे चित्तौड़ गए बाहर कर ले, मोटरसाइकिल भाई लेगी, जो आज की करना रंगन खुद कन तो है को नहीं भाई लगी, मोटरसाइकिल हाथ लागता है पिंग मोल पक्को ही चक्कर लगा गया होगा, मोटरसाइकिल में करीब ज्यादा हुए भाई लोग। तो बड़ो चित्तौड़ के बाहर कर चक्कर पर चक्कर। अब इन बात को पता लग गया कि ना रतन सिंह बुलाए, बोले ना तेरे खातर थोड़ी ले जवाब। अब क्या है, अपने शास्त्रों में ऐसा है क्योंकि ये जाति से ब्राह्मण था और एक राजपूत के लिए ब्राह्मण, चारण, गाय और दूध, इन 4 चीजों की हत्या अवैध मानी गई है। यानी किसी भी सूरत में एक राजपूत इन 4 चीज की हत्या नहीं करेगा। हत्या के बराबर एक दूसरा दंड बताया गया कि उसे देश निकाला दे दो, वो हत्या के बराबर माना जाएगा। जैसे भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था, तो उन्होंने हनुमान जी ने तरीका बताया कि इसे देश निकाला दे दो इस प्रकार से। बोले इन देश निकालो देते हो, मृत्युदंड के बराबर है, इन दरबारों निकालो। ओ बड़ो जानतो जानतो बोले कोई बात नहीं, मेरी नहीं हुई तो डायलॉग अठवीं चाले, मेरी नहीं हुई तो तेरी भी को नहीं होनी। अरे इन बेरों का एक ही आदमी डंगो है, सीधो चले गए दिल्ली की कने अलाउद्दीन खिलजी को। तो खिलजी ने कोई सूचना दी कि चित्तौड़ से कोई ब्राह्मण मिलने के लिए आया है, तो ठीक है भी बुलाओ अंदर। तो अलाउद्दीन या फिल्मी स्टाइल में कौन देखेगा, बात से सुल्तान बादशाह क्या बैठे यहाँ बैठे और राघव चेतन सामने आके खड़ा हो गया। आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। राघव चेतन को घुमा फिरा के बात तो पद्मनी पे जानी है, तो बाताचीत मैं पूछ लियो। राघव चेतन बोल सुना क्या हाल चाल है? बोलो भाई मौज हो रही है। देख तू आराम भरियो पड़े, आराम समझोगे है? आपने हो तो रनिवास, आपने राजा महाराजा के लिए अलग से बना होता था रनिवास, जगह में रानियां रहा करती, पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। बादशाहों के, सुल्तान और बादशाहों के होते थे हरम। हरम भरिया पड़ा, यानी हरम है अंगी रखवाड़ी खातर हिंजरा रखा करता, यानी कोई हिंजरा समझ गया क्यों, कोई नुकसान तो नहीं, तो इनके लिए स्पेशल बादशाह वगैरह हिंजरे रखा करते थे इनके लिए। हरम में जो पैदा हो जाता था उसे हरामजादा बोला जाता था, अवैध संतान होती है, क्योंकि रामजादो के ठीक हो तो रामजादो वही होता जो हरम में पैदा होता। तो हरम में रानियां रहती, जी बादशाह का मसाज कराने की इच्छा होती तो वो भी थाईलैंड थोड़ी जाओ मसाज कराने, तो ये हरम में पढ़ो और बादशाह में रानियां पड़ती टूटी है, मसाज महसूस कर देती। तो बोल देख हरम भरे पड़े, बेगमा देख एक सुनी बेगमा न्याल हो रहा भाई, बस इतना ही मौको चाहिए। और आगे चेतन ले छिया ए सुनिएगी, सुनी तो तेरे देखेड़ी को लड़ी, अब लागो वो मारने पंप। बोल सुनी तो रतन सिंह की रानी है पद्मनी, उसने अवधी भाषा में वर्णन किया, अवधी मनाओ कौन सी तो हिंदी अनुवाद बता दी, चाल जदियार बोले जदियार। फिर जब वो पान भी खाती है ना तो कंठों में दिखता है, अरे यहाँ करके लागो पढ़ाई बेचारा लाओ दिनों दिमाग कर दियो खराब। बोल चलो रीट की तैयारी तो बाद में करेंगे, पहले हम पद्मनी को ही प्राप्त करेंगे। सीधो बतावे से पहले मैसेज वगैरह भेजा आपने, सीधा ही लिया टिक करवा दिया, सीधा ही रवाना हो गया किसके लिए, पद्मनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़। अब जब आया था ये अलाउद्दीन, तो इसके साथ एक इतिहासकार भी आया था, उसकी चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि वो इतिहासकार बहुत फेमस इतिहासकार है, जिसका नाम है अमीर खुसरो। यूपी का था, बड़ा फेमस व्यक्ति है ये अमीर खुसरो। ये रणथंबोर अभियान में भी साथ में था, जिसने कहा था सोने के एक दाने के बदले में आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। वही अमीर खुसरो का गुरु था निजामुद्दीन औलिया, कभी नाम सुना होता आपने। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुजूर
दिल्ली दुरुस्त, बड़ा फेमस गुरु चेला रेड है। इन दोनों लोगों ने 7 सुल्तानों का समय देखा है एक साथ। 7 सुल्ताना टेप रेड है दोनों। ये निजामुद्दीन औलिया कभी किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गया था। अगर कोई बुलान भी आ जाता तो गैलड रस्ते पार कभी मिलने नहीं गया था। एक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, जो दिल्ली से बाहर गया था। तो वो अमीर खुसरो पसंद करतो, निजामुद्दीन ने करतो को नहीं। तो कहे अमीर खुसरो बोल देख ली मेरा अणु बेल बेल तेरा कहती पारा चले जा तेरे गुरजान। तो अमीर खुसरो जाके बोले गुरुजी इसी कोई न्यूज आ रही है, यहाँ कह रही है मैं आता ही देख लूंगा। बोले देखेड़ी है हुजूर दिल्ली दुरुस्त, दिल्ली बहुत दूर है। तो जैसे ही गयासुद्दीन दिल्ली के अंदर प्रवेश करा, छपरियों पड़े पड़ गए सल्टियों, तब से कहावत शुरू हो गई थी कि हुजूर दिल्ली दुरुस्त। ये निजामुद्दीन कहता था अमीर खुसरो से, क्या देख मेरी लंबी उम्र की दुआ करी तू, क्योंकि जिस दिन मैं मारा जाऊंगा उसी दिन तू मारा जाएगा। तब कहते हैं कि जैसे ही निजामुद्दीन की मृत्यु हुई तो अमीर खुसरो कहीं बाहर गया था। जब आया गुरु की पार्थिव देह को देखा तो उसी समय बेहोश हो गया था। लास्ट में उसने एक शायरी बोली थी कि गोरी सोवे से जब मुख पे डारे के सल खुसरो गरा परे छां बही चहुदेश। ये लाइन कई बार पूछी गई है। उसके सामने बैठ गया था सब कुछ दान दक्षिणा करके। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के सामने बनी हुई है अमीर खुसरो की। ये प्रसिद्ध इसलिए बड़ा ही विद्वान रहा है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कार इसी ने किया था। सितार देखेड़ी सितार कौन देखेड़ी बजाना रही। कवाली गजल का जनक भी यही है। कवाली सुनेड़ी है कवाली थारो फिल्म देखेड़ी है धड़कन 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 दुल्हन का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ब्याह में बड़ो कोई कौन बजावे गाने तो नहीं के कारण है। उसमें देखना कादर खान जो गाता है वो कवाली है। कवाली बैठकर गाई जाती है मुंदा गोटा मार के। और जैसे ये मान लो कि हम लोग भगवान को खुश करने के लिए क्या करते हैं आरती, और ये मान लो कि ये भगवान को खुश करने के लिए क्या करते हैं कवाली गाते हैं। गजल सुनेड़ी है राजस्थान कौन सी सुनेड़ी कौन सी गजल? राजस्थान का प्रसिद्ध गजल गायकार, अरे राजस्थान पुलिस में आया था 2011 में, शायद उनकी मृत्यु है 10/11 से। राजस्थान के प्रसिद्ध गजल गायकार थे गंगानगर के जगजीत सिंह। ऐसे पूछा था कि जगजीत सिंह कहाँ के निवासी थे? गंगानगर के, जिनकी प्रसिद्ध गजल हुई थी ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का पानी वो कागज की कश्ती। गजल कौन सुनेड़ी थारा है सुनेड़ा है कमर तेरी लेफ्ट राइट आल है लेफ्ट राइट आल है। गजल सुनेड़ी कौन? गजल कवाली ये सुनने के लिए व्यक्ति में धैर्य चाहिए, यानी धैर्यवान पुरुष ही सुन सकता है इन चीजों को। और इनको जो सुनने लग गया ना तो ये समझ लो कि वो कहीं ना कहीं विद्वान व्यक्ति है। ए नहीं दोस्त में दगा फिर हमने ठोकार ए वे बाउल पड़ेंगी ए सुन रहे बहुत समझ लो तो माल उतरेडी और ओ कति अपराधिक लाइन में घुस गए। हर एक अपराधी की लव स्टोरी हो गए सुनेडी सर ए समझ लो ए सुनियो तो किने किने गठन गठे मांग कति पुलिस तरंग हाथ पक्को चटेगो। लेकिन ए सुननी हो तो विद्वान है। जगजीत सिंह की और भी गजला कभी टाइम मिले तो सुन लीजिए, बहुत फेमस है। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल, बहुत धैर्य है अंदर। हर बोल में एक अर्थ है। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, मुझको देखा पन कटहर तो पानी भरना भूल गई, मेरी वजह से उसको ऐसा रोग लगा, काजल मेहंदी कंगन बिंदिया से संवरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, न जाने कब मिलने आ जाऊं उससे, न जाने कब मिलने आ जाऊं उससे, छत पर बैठी रहती है, मुझको देखा छत से उतरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से। बहुत धैर्य चाहिए अंदर। तो कभी फुर्सत में सुनाऊंगा, अभी गजल को एक प्रोग्राम रखाऊंगा, अभी सुनाऊंगा। बाकी कवाली और गजल का मुकरियां को जनक भी हुई है। पहेलियां खुसरोबाजी प्रेम की खेली पी के संग, मैं जीती तो पी मरे, तो मैं हारी तो मैं पी की। समझ में आएगी? कौन समझ आएगी? मटक मटक कर चलती हो क्या बाहर डाले तो आती होगी। अरे यार इनको थोड़ा यहाँ ज्यादा दोरी भी को नहीं, लेकिन आज के टाइम में चीजें कौन चले पुराने पहेलियां थारी सुनेड़ी, पहेलियां मुकरियां, इसका जनक यही है। बूढ़ियां कति नाम सुने अपन जी अब तो चलो दोरी करो, अब तो टाइम पास खातर आप पबजी वगैरह खेला। पुराने टाइम में थोड़ा सा अपन टाइम अगर स्कूल लाइफ में टाइम पास खातर आप अंताक्षरी करया करता, गाना गुनाई। उससे पहले बूढ़िया क्या करता, उससे पहले आड्डी बोला, पहलिया नाम कौन बोला, बोला आड्डी आडनो, यानी एक बूढ़िया धुई पर बैठ जाता है, आड्डी आड्या करता एक दूसरे ने फसान खातर। तो इस आडियां को जनक अमीर खुसरो को देख लिया, आड्डी जी होगी जैसे अमीर खुसरो की है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पे औंधा धरा, थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे। अब कहेंगे उत्तर बताओ, ओ वे आड्डी, जखन आड्डी कौन बोली जाओ, क्या बोली जाओ, पहेलियां और मुकरियां। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पे औंधा धरा, थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे, क्या हो गया आकाश, एक थाल मोती औंधो धरे, वो अर्थ निकाला। अब है आड्डी, इंगो जनक भी कौन है, वो अमीर खुसरो ही है। तो ये इतिहासकार प्रसिद्ध व्यक्ति रहा है अमीर खुसरो, सितार कवाली गजल कई चीजों जनक हो। ये अमीर खुसरो भी इस अभियान में इसके साथ था। चित्तौड़ दुर्ग पे आके इसने जनवरी 1303 में आया, ये जनवरी 1303 आगे चित्तौड़ दुर्ग ने घेर लियो। लगभग बताते हैं 8 माह तक घेराबंदी रही, क्या आ गया अगस्त 1303। अब देखो सुल्तान तो दूसरा की लोगांगी लुगाएंगे फिर तो फिर तो दिल्ली की अव्यवस्था तो होगी भाई। तो बताते हैं दिल्ली पर अचानक से अटैक होने शुरू हो गए।
इसे वापस जाना हो गई मजबूरी, महीना हो गया इन 8 एक। तो बताओ अलाउद्दीन एक मैसेज भेजो रतन सिंह का, बोल देख भाई 8 महीना हो गया खराब होता न, आवे जो कोई मेरा दिमाग खराब कर दिया। बोले क्या आइड है पद्मनी खातर यार बोलो ये करके मेरे को रख के दिमाग खराब, बस एक इच्छा पूरी कर दी। मैंने सिर्फ पद्मनी दिखा दी और मैं देख के वापस चले जाऊँ। बोले यार तू देख नहीं बात करे, तू जिन्ना खड़े बिना मैं पद्मनी का कपड़ा कौन सुखाऊं बात करे, दिखाऊं तो कोई नहीं। तो पद्मनी कह के सियाणो क्यों दिखाओ, सिर्फ चेहरे ही तो देखी जा रही है। इन बानो ना तो लड़ाई वेगी ना मारकाट वेगो, सारो लफड़ो बच जागो, तो वो तो सस्तो सोतो है। बोले वो बात को अपनी कल्चर को नहीं सी कि अभी अपनी लुगाई दूसरा आदमी के सामने मुंह खोल के आवे, मुंह अपनी कल्चर को नहीं, संस्कृति में रहना भी तो जरूरी है। बोल कल्चर की तो चलो कोई बात नहीं, कल्चर भी बचा लिया, वो देख भी ले, चलियो भी जा, इसी रस्तो निकाल लिया, बोल इसी के रस्तो बोल बुला लियो। तो अलाउद्दीन ने अंदर, तो बताते हैं अलाउद्दीन को अंदर बुला लिया, सागे वो भी है कौन, राघव चेतन। बताते अलाउद्दीन ने उसी समय से अपनी नियत दिखानी शुरू कर दी। एक महिलाओं का एक दल जा रहा था चित्तौड़ में, उसे देखकर राघव चेतन से कहा कि ये आम कौन सी है, बोले एडी है देखी कोनी गया बिदाई कोनी गया। मतलब कहानी बहुत लंबी चौड़ी पेश करेगी ना, आप शॉर्ट में बता नहीं 6 महीना ही चला वो करो। अब बताते हैं जैसे भी हो, अलग अलग कहानी बता, कुछ कहते हैं कई दिनों तक गेस्ट के रूप में रहे हो, फिर एक कोई कांच लागे डोबी में कोई पीछे पद्मनी कोई कपड़ा सुखाना आई बिगमा कोई दिखी, कुछ आप बतावा कि एक साफ पानी को तालाब भरवाए गए। अलाउद्दीन ने खड़े होकर इस साइड पद्मनी आओगी और चेहरे पड़े को पानी में, और पानी में वो देख ले। जब बता जब जैसे ही अलाउद्दीन को बुलाएगा साफ पानी को भरेड़ो है, पद्मनी ऊपर ऊपर बाइडन दिखे कोई नहीं, सीधो फोक्स पानी में, फिर देख लेगो कौन अलाउद्दीन। तो कहते हैं कि जैसे ही अलाउद्दीन ने देखा था, जैसे ही फोक्स पड़े पानी में, फिर अलाउद्दीन ने, तो इसका पहला वाक्य था सुभान अल्लाह, ये तो हुस्न की परी है, इसे छोड़ के जाना तो मेरी मूर्खता होगी। यानी बाइडन प्लान तो बेचारे को देख के जाने को ही हो, लेकिन पद्मनी देख के दिमाग खराब हो गया। बोले अब तो पद्मनी प्राप्त करूंगा। अब इतने में रतन सिंह आगे बोल चाल देख ली नहीं, चाल बाहर चल। अपना एक रिवाज है हिंदुओं में कि अपने कोई घर पे गेस्ट आता है तो हम बातें करते करते उसको गेट तक छोड़ के आते हैं, ऐसी रिवाज है हमारे यहाँ। तो अलाउद्दीन 7 दरवाजा चित्तौड़ का, प्रत्येक दरवाजे पर अलग अलग गिफ्ट की व्यवस्था कर रखी, और अलाउद्दीन रतन सिंह छोड़ने जा रहे तो बातें चिता कर आपस में, अलाउद्दीन भी बातों पर लगा दियो और प्रत्येक दरवाजे में एक गिफ्ट देते। बातें लगाता लगाता लास्ट दरवाजा आ गया, 12 खड़ी साई से ना बताओ, लास्ट दरवाजा आता है, रतन सिंह ने 12 धक्को दे दियो। रतन सिंह ने करो गिरफ्तार, सीधा ले गया दिल्ली। बटू एक्सचेंज ऑफर आए, यानी रतन सिंह को ले जाओ पद्मनी दे जाओ। वाह रे वाह, कितनी रमान कर, अमरीश पुरी, अजय देवगन, काजोल, बस यही फिल्मां की तो पुरानी फिल्मां लगभग इसे, मिथुन की फिल्मां तो फिक्स हो, समझ गया, हर फिल्म में वो आपका परिवार पर 300 लगवा तो ही लगवा दो, फिर भी वो बदलो लिया करते, तो मिथुन की फिल्मां तो फिक्स है। अजय देवगन की फिल्मां लगभग ऐसी होती जगह अमरीश पुरी ने खड़े कर देता, अरे लव स्टोरी, पुराने टाइम की फिल्मां ऐसी स्टोरी करती। तो अब बताओ एक्सचेंज ऑफर आयो पद्मनी कन, कभी देख लो। पद्मनी जब आई थी तब अपने साथ 2 वीर लेके आई थी, एक का नाम था गोरा और दूसरे का नाम था बादल। एग्जाम में एक बार ऐसे पूछा था कि गोरा और बादल में गोरा कौन है, पद्मनी का चाचो, ताऊ, भतीजो, मामो, इस तरीके का ऑप्शन। देखो गोरा को, बादल तो टापर सोई है 10-12 साल, बादल तो बादल तो इसका भाई है और गोरा इसका क्या है, चाचा। जब अलाउद्दीन का यहाँ अटैक हुआ था जब, तो कहते हैं कि ये कहीं बाहर गए हुए थे किसी वजह से नाराज होके, अब पद्मनी ने इनको वापस बुलाया, तो इन्होंने कहा कि चलो भी मैं अटैक करके ले आऊंगा। बोलना ना बना अपने साथ छड़ करियो, आप ही छड़ करांगा। तो पद्मनी अलाउद्दीन का मैसेज भेजो कि देख मैं आ तो जाऊंगी पर तेरी औकात है कि 1600 रानियां मेरे साथ हो रहा होगी, लियो न्याल कर देगा, एक के साथ 1600 फ्री, लियो। अब बताओ 1600 पालकियां तैयार करवाई, पालकी समझोगे, ये आज के टाइम वार नहीं तो सीधी कार 4 बसा बुक कर दो, 1600 का लियो भी टाइम पालकियां होया करती, यानी यहाँ पालकियां बनेड़ी होती, बिंगमा अंदर बैठ दिए और 4-5 जना पालकी चकना, यानी बताओ अंदर गोरा बादल कोई पद्मनी बन गया हो गया, फिर महिला ने ड्रेस पुरुषा ड्रेस गिरा दी करके चाल पड़ा बताओ। और दिल्ली पर जाकर अलाउद्दीन ने मैसेज करो पद्मनी के रूप में उसके गोरा बादल वाला कोई हो गया, देख लास्ट रात मैं बिताना चाहूँ रतन सिंह साथ। अलाउद्दीन सोचो कोई नहीं यार, एक रात में क्या फर्क पड़े, भेज दो। रतन सिंह ने भेजो सांकड़ा बंदेड़ो साके लोहार वगैरह साके लेके और बेटे तोड़े और बठू बाजिया बताओ। जब अलाउद्दीन की सेना तो पीछे रहे, आकर गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए, रतन सिंह भी लड़ते हुए मारा गया। फिर वो अलाउद्दीन पहुंच गया चित्तौड़ तक, और बाकी थे सारा जानो ये चित्तौड़ में पड़ने से पहले गेट बंद है, और पद्मनी ने 1600 रानियों के साथ कर लिया जोहर। ये चित्तौड़गढ़ का पहला साका है, ठीक है। अब देखो, तो कहानी सकड़ांगी सुनेड़ी है, मैं शॉर्ट में सल्टा दी।